नमस्ते, मैं सौरभ द्विवेदी। आज नो टोबैको डे है। सामने स्क्रीन पर आपको एक मुस्कुराती हुई लड़की नजर आ रही है। उसका नाम है मनुस्मृति सिंह, भारत की बेटी जो कैंसर पर रिसर्च कर रही है। दिल्ली में पढ़ाई की, जर्मनी में पढ़ाई की और फिर पढ़ाई कर रही है इजराइल में पोस्ट डॉक्टरेट। डॉक्टर मनु ने दी लल्लन टॉप के लिए एक आर्टिकल लिखा कैंसर के ऊपर और उसके सिगरेट से कनेक्शन पर। हमें लगा कि वीडियो के जरिए उनके आर्टिकल और आर्टिकल में बताई गई चीजें ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो सबसे पहले सब लोग शुक्रिया कहें डॉक्टर मनु को, जिन्होंने अपने व्यस्त शेड्यूल और लैब से समय निकालकर और इस चीज से भी समय निकालकर कि किस तरह भारत के छात्र, भारत के प्रोफेशनल जो तेल अवीव में, जहां पर मनु इस वक्त हैं, वहां पर रह रहे हैं, और नरेंद्र मोदी पहली बार भारत का कोई प्रधानमंत्री इजराइल जा रहा है, मीटिंग्स हो रही हैं, स्वागत समारोह की तैयारियां हो रही हैं, उसमें व्यस्त हैं। उसके बावजूद उन्होंने ये जरूरी समझा कि अपने देशवासियों को हिंदी में, उनकी जबान में, उनके मुहावरे में बताया जाए कैंसर और सिगरेट के कनेक्शन के बारे में रोचक ढंग से। अब कैंसर और सिगरेट की बात, जैसा कि इस वीडियो का टाइटल है। साल 1920 में फेफड़े के कैंसर सर्जन एवॉट्स ग्राहम से पूछा गया कि क्या तंबाकू सेवन से फेफड़े का कैंसर बढ़ा है, तो जवाब आया जैसे मोजे यानी कि नायलॉन के स्टॉकिंग्स पहनने से बढ़ा है। यानी कि उन्होंने खिल्ली में उड़ा दिया और कोई भी कनेक्शन नहीं रखा, और इस तरीके से सिगरेट का चलन शुरू हो गया। किसी को इस बात का इल्हाम नहीं हुआ कि सिगरेट लंग्स कैंसर बढ़ा रही है। औसतन 1870 तक हालत यह थी कि औसतन एक व्यक्ति दिन में एक सिगरेट पीता था। वर्ल्ड वॉर का दौर आया तो यह और संख्या बढ़ गई। सैनिक तंबाकू का इस्तेमाल करते थे और जागरूक रहने के लिए, अलर्ट रहने के लिए एक आर्मी से दूसरी आर्मी ने यह लत पकड़ी और तंबाकू को रोल करके पीना सीख लिया। आपको एक इश्तिहार नजर आ रहा है, देखिए तब तंबाकू कैसे फैशन का हिस्सा थी कि यदि आप तंबाकू नहीं पिएंगे तो ऐसे रहेंगे। बॉडी शेमिंग तब भी थी, और पिएंगे तो ऐसे स्लिम ट्रिम जवान रहेंगे। तंबाकू एक स्टाइल आइकन था, एक स्टाइल स्वैग था। साल 1953 तक यह आलम हो गया कि इस तरीके के, देखिए, इश्तिहार भी आने लगे, योर थ्रोट प्रोटेक्शन अगेंस्ट इरिटेशन अगेंस्ट कफ। आप आज की तारीख में ये सोच सकते हैं कि कोई ये कहकर तंबाकू बेचे या सिगरेट बेचे कि इससे आपको कफ नहीं होगा, जबकि आपको पता है कि सिगरेट पीने से आपका गला खराब होता है, आपको कफ की ज्यादा दिक्कत रहती है। साल बीतते गए, तंबाकू का चलन बढ़ता गया और नए नए इश्तिहार आने लगे। फिर यह भी कहा जाने लगा कि डॉक्टर्स भी सिगरेट पीते हैं। एक बड़ी मशहूर सीरीज है मैड मैन, उसमें अमेरिका के 50, 60, 70 के दशक के एडवर्टाइजिंग के दौर को दिखाया गया है। पहली सीरीज के पहले ही एपिसोड में किरदार इस बात के लिए परेशान है कि वो अपने क्लाइंट, जो कि एक सिगरेट कंपनी, उसकी सिगरेट को कैसे बेचे। और तब वो डिस्कस कर रहा है, कहता है यार पिछली बार तो ये फॉर्मूला चल गया है जिसमें डॉक्टर्स स्पॉन्सर कर रहे हैं, डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मैं तो ये पीता हूं तो लोगों के मन से ये भ्रम दूर हो कि ये स्वास्थ्य के लिए बुरा है, लेकिन अब क्या करूं। और फिर वो एक नई युक्ति के साथ आता है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये सब हो रहा था, एक प्रचार का दौर चल रहा था, तब ये कैसे पता चला कि सिगरेट पीने से कैंसर, लंग्स का कैंसर और दूसरे कैंसर होते हैं। यह कहानी है एक मेडिकल इंटर्न की जिद की, जिसका नाम है अर्न्स्ट विंडर। साल था 1948। अर्न्स्ट विंडर डॉक्टर एवॉट्स ग्राहम के अंडर में काम कर रहे थे, रिसर्च कर रहे थे। एक 42 साल का आदमी मर गया, बहुत सिगरेट पीता था। पोस्टमार्टम हुआ, देखा फेफड़े का जो रंग है वो काला पड़ गया है। अर्न्स्ट ने अपने डॉक्टर प्रोफेसर से कहा कि मैं एक रिसर्च करना चाहता हूं कि क्या इसके जो फेफड़े काले पड़े हैं वो सिगरेट की वजह से, टार की वजह से पड़े हैं, और क्या लंग कैंसर इसके मरने की वजह है। प्रोफेसर खुद सिगरेट पीते थे, हड़काने लगे, बोले यार इतनी रिसर्च हो चुकी है, इतनी बातें हो चुकी, तुम अभी भी पुरानी जिद पे अड़े हो।
अंश ने कहा सर एक बार और कोशिश करके देख लेते हैं। और उसके बाद उन्होंने कई मरीजों के इंटरव्यू किए और जब एक कॉन्फ्रेंस में उन्होंने अपनी रिसर्च के, शोध के, सैंपल के नतीजे सुनाए तो किसी ने गौर नहीं किया। एक मार्केटिंग का दौर था, झूठ को सच बताकर तब भी पेश किया जाता था। उधर अमेरिका से दूर लंदन में डॉक्टर रिचर्ड डॉल और ब्रैडफोर्ड हिल ने एक प्लान बनाया। उन्होंने डॉक्टरों का डेटाबेस तैयार किया, एक ऐसी लिस्ट जिसमें डॉक्टरों का बायोडेटा हो, और उन्होंने सरकार से कहा कि फॉर्म में साहब 2 टिक और शामिल कर दीजिए, 2 सवाल। पहला, क्या वे सिगरेट पीते हैं? दूसरा, मृत्यु का कारण। 4 साल में 40,000 डॉक्टरों का बायोडेटा देखा गया। पता चला कि फेफड़ों के कैंसर से 200 से ज्यादा डॉक्टरों की मौत हो गई, और ये वो डॉक्टर थे बहुत ज्यादा स्मोक करते थे जो। उधर अर्नस्ट विंडर जो अमेरिका में थे, जिनकी कहानी मैं अब तक सुना रहा था, उन्होंने क्या किया, कुछ चूहे लिए लैब में और उनकी त्वचा पे सिगरेट की टार को पेंट करना शुरू कर दिया। कुछ ही महीनों में पता चला कि जितने चूहों को पेंट किया है, मान लीजिए 100 चूहों को पेंट किया है, उनमें से 44 चूहों को, मतलब 44% चूहों को त्वचा का कैंसर हो गया। सिगरेट पीने से आपके फेफड़ों पर जो चीज जमा होती है, जिसको टार कहते हैं, जिसको जब आप फिल्म शुरू होती है सिनेमा हॉल में देखते हैं, कभी मुकेश की कहानी, कभी किसी और कहानी, और फिर खिल्ली मुड़ा देते हैं, इरिटेट हो जाते हैं उन सरकार की विज्ञापनों पर, उस टार की वजह से 44% चूहों में त्वचा का कैंसर शुरू हो गया। और इसके बाद तस्वीर साफ होने लगी। लेकिन सिगरेट कंपनियां ऐसे कैसे हार मानती? वो कभी किसी नवयौवना को कह रही थी कि सिगरेट आपके चार्म को बढ़ाएगी, कभी किसी को सच्चा मर्द बता रही थी, बच्चों तक को नहीं बख्शा गया। जी मम्मी, यू श्योर एंजॉय योर मालबोरो, यस यू नीड नेवर फील ओवर स्मोक, दैट्स द मिरेकल ऑफ मालबोरो। अब हम कितना ख्याल रखते हैं, नहीं रखते हैं तो रखना चाहिए कि कोई सिगरेट पी भी रहा है तो बच्चे आसपास ना हो। बहुत ही डॉक्टर्स को ध्यान में रख के अलग अलग चीजें बनाई गई थी, लेकिन जब ये रिसर्च सामने आई तो हड़कंपा मच गया सिगरेट कंपनियों में। उनका करोड़ों का, अरबों का व्यापार खतरे में पड़ गया। और उसके बाद मेडिकल साइंस के इस नई रिसर्च पर शक जताया जाने लगा। कभी डॉक्टरों की इमेज का इस्तेमाल किया गया, कभी कुछ और उसके बाद सर्जन जनरल, जो अमेरिका में मेडिकल का सबसे बड़ा पद होता है, लूथर टेरी ने 1962 में एक कमेटी बनाई। 10 साइंटिस्ट ने 1 साल तक रिसर्च की और फिर कहा गया सिगरेट पीने से लंग्स का कैंसर होता है। अब देखिए रपट जारी करने का भी वक्त कैसे चुना गया। शनिवार को रपट जारी की गई ताकि शेयर मार्केट क्रैश ना हो, और इसलिए भी ताकि संडे को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये खबर पहुंच सके। और इसके बाद तंबाकू और सिगरेट उद्योग पर नियमों को कड़ा किया गया, उन पर चेतावनी लगाना, उनका दाम बढ़ाना, उन पर कई टैक्स लगाना। आज की तारीख में अब तक जो रिसर्च हुई है पूरी दुनिया में, उस पर यह समझ लीजिए कि जब आप एक सिगरेट पीते हैं, अगर पीते हैं या कोई आपके आसपास वाला, तो उसमें 4000 से ज्यादा केमिकल होते हैं। इसमें 50 केमिकल ऐसे होते हैं जिन्हें कार्सिनोजेनिक कहा जाता है, यानी कि ऐसे तत्व जिनकी वजह से कैंसर हो सकता है। कई देश हैं जिन्होंने तंबाकू को पूरी तरह बंद कर दिया है, भारत उनमें से एक नहीं है। भारत का पड़ोसी देश, दुनिया का सबसे खुशहाल देश भूटान, ऐसा देश है जहां पे ना तो तंबाकू की खेती होती है और ना तंबाकू किसी भी फॉर्म में बेची जाती है। न्यूजीलैंड और फिनलैंड 2 ऐसे देश हैं जिन्होंने तंबाकू को लेकर समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित किए हैं। न्यूजीलैंड 2025 तक और फिनलैंड 2040 तक तंबाकू मुक्त हो जाना चाहता है। एक आखिरी बात, डॉक्टर एवॉट्स ग्राहम याद है आपको? वो डॉक्टर जिनके अंडर में अर्नस्ट विंडर रिसर्च कर रहा था और पोस्टमार्टम के दौरान काले फेफड़े देख के उसने कहा था, प्रोफेसर मैं जानना चाहता हूं कि सिगरेट और कैंसर का क्या संबंध है। वो प्रोफेसर साल 1957 में खुद फेफड़ों के कैंसर से मर गए। खबर दिखाइए, इधर आइए। ये खबर जिसका वीडियो फॉर्मेट हमने आपको दिखाया, इस खबर को आप thelalantop.com पर भी पढ़ सकते हैं। हमारे लिए ये एक सबक की तरह है। हम में से कई लोग अलग अलग ढंग से सिगरेट कंज्यूम करते हैं या लोगों को कंज्यूम करते देखते हैं। कोशिश लगातार जारी रहनी चाहिए कि टोबैको से फ्री हुआ जाए। ये आपके लिए, आपकी जेब के लिए, आपके परिवार के लिए, सबके लिए बहुत अच्छा है। एक और बात,
मेरे मुल्क में कई डॉक्टर मनु हैं, कई डॉक्टर मनु हैं जो मेरे मुल्क से पढ़ के गई, अलग अलग देशों में आगे की रिसर्च कर रही हैं। मेरी उन सब से ये दरख्वास्त है, जिस ज़मीन से वो गई हैं उस ज़मीन को उनकी मादरी ज़बान में, उनकी मातृभाषा में लगातार इसी तरह, इसी ढंग से उनके उपयोग की चीज़ें बताती रहें। एक बार फिर से बहुत शुक्रिया डॉक्टर मनु का, जिन्होंने, जो खुद कैंसर पर रिसर्च कर रही है और हमें ये जानकारी लिखकर हिंदी में भेजी। यदि आप भी कोई शोध कर रहे हैं, आप भारत के हैं, भारत में शोध कर रहे हैं, बाहर शोध कर रहे हैं, और आपको लगता है कि आपका शोध या जो आपकी जानकारी है वो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, दी लल्लन टॉप कृतज्ञ महसूस करेगा इसका एक जरिया बनने का, लोगों तक हम पहुंच सकें आपके ज्ञान के जरिए, और आपकी जो रिसर्च है, आपका जो ज्ञान है वो लोगों के काम आए। ये हमारे लिए भी अच्छा होगा, लोगों के लिए भी और आपके लिए भी। बार बार हम प्रतिभा पलायन की बात करते हैं। प्रतिभाएं हैं तो उन्हें खुला आकाश चाहिए, पूरी दुनिया में उड़ने का विस्तार चाहिए। वो उड़ें और विस्तार करें, लेकिन जहाँ से जाए हैं वहाँ का कुछ कर्ज होता है। वाल्मीकि रामायण में प्रसंग है कि जब लक्ष्मण ने और दूसरे मंत्रियों ने, अनुचरों ने राम से कहा, कहाँ वो अयोध्या जो अविकसित है, कहाँ ये लंका, तब राम ने जवाब दिया, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। उस जन्मभूमि के प्रति कर्ज है, उन लोगों के प्रति कर्ज है। हमारा ये फर्ज है कि हम उन लोगों से लगातार संवाद करते रहें। आपके पास भी ऐसी कोई जानकारी हो, कोई सुझाव हो जिसके जरिए हम इस संवाद के सिलसिले को आगे बढ़ाएं, तो कमेंट बॉक्स में बेफिक्र लिखिए। बहुत शुक्रिया, स्वस्थ रहिए, सानंद रहिए। मेरा नाम सौरभ द्विवेदी, कैमरे के पीछे अमितेश कुमार।